इंदौर में लव जिहाद के बाद अब दुल्हन जिहाद का सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक युवती ने खुद को ब्राह्मण बताकर हिंदू फैमिली के लड़के से शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद उसके मुंह से या अल्लाह और अल्लाह की कसम जैसे शब्द निकलने लगे। इसे सुनकर फैमिली को शक हुआ। जब परिवार ने उससे पूछताछ की तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती ने अपना असली नाम नाजिया बताया और पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और 5 साल के बच्चे की मां भी है। इसके कुछ दिन बाद वो घर का सामान लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित युवक और उसकी फैमिली ने पुलिस से उसे ढूंढने की गुहार लगाई है। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को, और जिसके बाद में नरेंद्र और उनके थ्रू हुई थी। उन्होंने पैसे लेके शादी करी, जिसके बाद में वो 10 दिन रही और चली गई थी, वापस आ गई थी, जिसके थ्रू फिर वापस अब भी चली गई है। और लड़की को हमको बताया कि हिंदू कास्ट की है, नाम निकिता बताया, उसका फर्जी आधार कार्ड बनवा के दिया, वो आधार कार्ड भी है। और वो फिर अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम है। आपको कैसे मालूम पड़ा वो मुस्लिम? मैं गया था उसके घर पे, वहाँ पे, और ये भी मालूम पड़ा कि उसका एक बच्चा भी है, बच्चा 5-6 साल के बच्चा भी है, शादीशुदा थी वो, और अभी वापस चली गई है। ये जो शादी जिन लोगों ने कराई थी उन्होंने कुछ पैसे वैसे भी लिए थे क्या? पैसे लिए कितने लिए? 3 लाख रुपए लिए उन्होंने। किसने कराई थी झूठ बोल के? ये एक नरेंद्र है और कोमल, जिसके बाद में एक क्या नाम था उसका, रीना। 2 आदमी थे। 3 आदमी थे। कोमल उनका ग्रुप बना हुआ है, उन लोगों ने मिलके करवाई थी। आप रिश्ता ढूंढ रहे थे कि अपनी शादी के लिए? हाँ जी। तो आपका संपर्क कैसे हुआ था इन लोगों से? नरेंद्र के थ्रू हुआ था। नरेंद्र को आप कैसे जानते थे? मुकेश उसको बोलना था। मुकेश से पहले बातचीत करी थी, हाँ। जिसके बाद में फिर नरेंद्र ने बातचीत करी थी, नरेंद्र के थ्रू। हाँ, जिसके बाद मेरे भाई से बात करी थी, उन्होंने क्या वापस अपनी पत्नी को चाह रहे हो या एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हो? एफआईआर दर्ज करवाना था। क्या सामान ले गई कुछ घर से? ले गई। क्या लेके गई? उसमें कुछ अपना ये था, कंदोरा था, पाइजब वगैरह था, उसका कुछ बिल था। जिसके बाद में केस पैसे लेके गई, 50,000 रुपये घर में रखे हुए थे। शादी के कितने दिन बाद गई है? शादी के तो अब करीब अभी गई। वो तो शादी के पहले 10 दिन पहले चली गई थी। कोमल ले गई थी उसको। हाँ, कोमल लेके गई थी पहले उसको, वापस आ गई थी। हाँ। वापस 8 दिन में वापस घर पे आ गई थी वो। हाँ। जिसके बाद में फिर चली गई, और बीच में भी 8 दिन पहले भी निकल गई थी, फिर 8 दिन बाद आई थी वो उसके घर। क्या आपके बच्चे हुए उससे? नहीं हुए क्या चाह रहे बच्चे, 2-2.5 महीने होते थे, गिरा लेती थी वो, क्या मालूम क्या होता था। इसकी शिकायत कहीं करी थी आपने जाके? उसकी शिकायत नहीं करी है। पुलिस को करी? जो पुलिस गांधीनगर थाने पे करी थी, क्या जिस दिन करा? गई एफआईआर करी हुई गुमशुदा की। एफआईआर नहीं करी उन्होंने? हाँ, गुमशुदा की। हाँ, गुमशुदा क्या चाह रहे हो? बस अपन कार्रवाई करना चाह रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हो? वापस पत्नी को चाह रहे हो या उसके ऊपर केस दर्ज कराना चाह रहे केस दर्ज करवाना, हो? अब नहीं रखना उसको? नहीं रखना। रीना 2 आदमी थे। 3 आदमी थे। कोमल उनका ग्रुप बना हुआ है, उन लोगों ने मिलके करवाई थी। परशुराम सेना के संज्ञान में कुछ दिनों पूर्व एक विषय आया, जिसमें हमारे गांधीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक सनातनी हिंदू परिवार के बालक की शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। तो लड़की देखने के दौरान कुछ दलालों के ये संपर्क में आए, जिस दौरान उक्त दलालों ने एक लड़की बताई, उन्हें निकिता नाम की लड़की बताई, जिससे इनकी शादी करवाई। और इनका इंदौर में नहीं कराते हुए धार ले जाके एक लिखा पढ़ी भी करवाई, लिव इन वाली, धार के एक वकील साहब से। और उस लड़की का निकिता नाम का आधार कार्ड भी पेश किया। कुछ समय बाद, शादी के बाद, ये पता चला कि वो लड़की निकिता नहीं, नाजिया है, और नाजिया शादीशुदा है। नाजिया का एक 6 साल का बच्चा भी है। ये सारी बातें पता चलने के बाद में परिवार असमंजस में था, घबरा गया। ग्रामीण परिवार है, सीधे साधे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझ पाते नहीं। जब हमने अवलोकन करा, वो जो इनकी शादी की लिखा पढ़ी थी, उसमें इनका आधार कार्ड भी हमें संदिग्ध दिखा। दूसरा, निकिता ने जो हस्ताक्षर किए थे वो भी संदिग्ध है। और इस प्रकार के कुछ मामलों की जब जांच हुई और इंस्टाग्राम पे हमने खोजा, तो निकिता की जो इंस्टाग्राम आईडी वो भी नाजिया जान के नाम से है। जो दलाल कोमल थी, उसकी इंस्टाग्राम आईडी कोमल पठान के नाम से। इस प्रकार हमें पता चला कि इन्हें धोखाधड़ी पूर्वक 2.5 से 3 लाख रुपए इनसे ऐंठे गए हैं, और हिंदू और कुंवारी युवती बताकर मुस्लिम शादीशुदा एक बच्चे की माँ, ऐसी महिला की शादी इनसे करा दी गई है। और उस महिला को ये जो दलाल है कोमल, ये बीच में भी 2-3 बार लेने आ चुकी है। शायद इसी तारतम्य में लेने आई हो। तो अभी आपने
इनके द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में, शादी के धोखाधड़ी के संबंध में जो आवेदन दिया गया है इस बारे में, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी और मैं यहाँ उपस्थित था, तो ये ज्ञापन मेरे द्वारा लेके अपने वरिष्ठ अधिकारी, क्या कहानी है सर इनकी? इनका कहना है कि इनके जो भी इनके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके लिए वो विधिवत जो भी वैधानिक कार्रवाई है उस पर कार्रवाई करके इनको न्याय मिलना के लिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया। इस तरह की धोखाधड़ी बताइए, आवेदन में क्या लेखनी है? अब इनके द्वारा जो बताया गया, आप लोगों ने भी सुना है कि इनको किसी ने गलत जानकारी दे के किसी लड़की ने किसी और लड़के से शादी, मतलब पहले से करी हुई थी, फिर इनसे भी शादी कर ली, और इनका ये कहना है कि वो अलग अलग धर्म प्रांत के हैं, तो उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया।